तो दीवानों एपिसोड 15 की शुरुआत आर्किव और जान से होती है, जहां आर्किव सनेम के स्केच का पोस्टर बनाकर जान को दे देता है और जान उस पोस्टर को देखकर इम्प्रेस हो जाता है। फिर आर्किव जान से कहता है, भाई एक बात तो मैं भूल ही गया, वैसे तुम्हें अवार्ड मिलने वाला है। वुमेन एसोसिएशन से मुझे आसमा का फोन आया था। उसने मुझे ये बताया कि तुम्हारे कैंपेन करने की वजह से उन्हें काफी अच्छा डोनेशन मिला है, इसीलिए वो तुम्हें अवार्ड देना चाहते हैं। फिर जान कहता है, यार तुझे पता है ना, मुझे अवार्ड्स पसंद नहीं है, मेरे बिहाफ पर तुम ये अवार्ड ले लेना। तो आर्किव कहता है, यार तू पागल है क्या। फिर वो दोनों भी मस्ती करते हुए ऑफिस से बाहर चले जाते हैं। फिर बाहर आने के बाद जान को सनम से मिलना होता है, इसलिए वो गुलिस से पूछता है कि सनम कहाँ है। तो गुलिस जान को बताती है वो आर्कर रूम में गई है। फिर सीन लायला और सनम पर शिफ्ट होता है, जहां लायला सनम से कहती है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम ओस्मान को कैंप पर चलने के लिए कैसे कन्विंस करूंगी। फिर सनम कहती है, तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं ओस्मान को कन्विंस कर लूंगी, वो तुम्हें बहुत लाइक करता है। फिर इतने में ही जान वहां आ जाता है और वो सनम से कहता है, सनम मैं तुम्हें शाम 7 बजे डिनर के लिए पिक करने आऊंगा। तो सनम कहती है, मैं खुद वहां आ जाऊंगी, आप मत आओ। फिर जान कहता है, क्या तुम्हें पता है कहाँ आना है। तो सनम कहती है, कहाँ आना होगा। तो जान कहता है, सनम मैं 7 बजे आ रहा हूँ, और ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर अयान सारे मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा कर लेकर आती है, जो उस दिन दुकान से फ्री में सामान लेकर गए थे। फिर वो सब लोग मिलकर सारे पैसे लौटा देते हैं और ये सब देखकर सनम की मॉम अयान और मुजफ्फर को थैंक यू कहती है। फिर सीन सनम और एमरे पर शिफ्ट होता है, जहां एमरे सनम को जान के ऑफिस से कैंपेन की फुटेज चुराने के लिए कहता है, और क्योंकि सनम के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है, इसलिए उसे जाना ही पड़ता है। फिर वो पोस्टर ढूंढकर एमरे को लाकर दे देती है, पर वो उस पोस्टर को खोलकर नहीं देखती है। जब एमरे उस पोस्टर को खोलकर देखता है, तब वो उसमें सनम की फोटोज देखकर शॉक हो जाता है। फिर एमरे फटाफट से उन फोटोज को मोबाइल में ले लेता है और फिर सनम से उसे वापस रखवा देता है। वहीं दूसरी ओर अयान और सनम ओस्मान की शॉप पर जाते हैं, पर उनकी बात बिना सुने ही ओस्मान उन्हें चैटर बॉक्स कहकर दुकान से हकाल देता है। फिर सनम और अयान वहां से जाने का नाम ही नहीं लेते हैं, इसलिए ओस्मान को बाहर आना ही पड़ता है। फिर अचानक से वहां लायला आ जाती है और ओस्मान उसे देखकर समझ जाता है कि ये लोग मिलकर मुझे इस बार कुछ बड़ी टोपी पहनाने वाले हैं। फिर लायला ओस्मान को सनम का फियांसी का नाटक करने के लिए कहती है, लेकिन इस बात के लिए वो बिल्कुल नहीं मानता है। फिर सनम और लायला ओस्मान से कहती है, अरे ओस्मान मान जाओ, वरना हम दोनों की नौकरी चली जाएगी। फिर ओस्मान कहता है, सनम तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, मैं तुम्हारे साथ प्यार का नाटक कैसे कर सकता हूँ, ये बहुत ही बकवास है। फिर सनम कहती है, यार प्लीज मान जाओ, तुम्हें बस नाटक ही तो करना है, बाकी मैं सब संभालूंगी। तो ओस्मान एक बार फिर से मना कर देता है, पर लायला उसे रोक लेती है, ये कहकर कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी ओस्मान, प्लीज मान जाओ। फिर ओस्मान मान जाता है, लेकिन फिर अयान उसे बताती है, भैया आपको अमीर होने का नाटक करना है और इसके लिए हमें एक कार भी लगेगी। तो ओस्मान कहता है, क्या और क्या क्या लगने वाला है हमें, पागल हो गए हो क्या, पता नहीं मुझसे क्या क्या करवा रहे हो तुम लोग। ऐसा कहकर ओस्मान बड़बड़ करना शुरू कर देता है और लायला अयान और सनम उसे धक्का देकर घर में लेकर चली जाती है। फिर रात हो जाती है और सनम ओस्मान के घर से अपने घर पर आती है, पर उसको घर में से बहुत हंसने की आवाजें आती है। तो वो अंदर जाकर देखती है कि क्या हुआ, तो उसे पता चलता है कि जान उसके घर में आकर बैठा है और उसके मम्मी पापा के साथ जोक मार रहा है। ये देखकर सनम शॉक हो जाती है। फिर मिल्की वे सनम से कहती है, अरे तुम आ गई। तो जान सनम से कहता है, अरे मैं जल्दी आ गया था, इसलिए मैंने सोचा जरा तुम्हारे पेरेंट्स से मिल लूं। फिर निहात कहता है, सनम तुम बिजनेस डिनर पर जा रही हो, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। फिर सनम वहां से चली जाती है। फिर सीन लायला अयान और ओस्मान पर शिफ्ट होता है, जहां वो मुजफ्फर से मिलने जाते हैं। फिर सीन जान और सनम पर शिफ्ट होता है, जहां वो डिनर पर जाते हैं, वो भी फैब्री के साथ। तो फैब्री उनसे पूछता है, वैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोग मिले कहाँ पर। तो सनम कहती है, कायसरी में, और जान कहता है पेरिस में। ये सुनकर फैब्री कंफ्यूज हो जाता है। वो पूछता है, क्या कायसरी पेरिस में है। तो उसकी असिस्टेंट कहती है, नहीं कायसरी यहीं पर है, टर्की में। तो जान कहता है, हाँ हम कायसरी में ही मिले थे, पेरिस में तो हम दोबारा मिले थे। फिर जान सनम से कहता है, हनी तुम क्यों नहीं बताती इन लोगों को कि हमने साथ में कायसरी में कितने अच्छे पल बिताए थे।
तो सनम जान से कहती है हनी तुम बताओ ना। फिर जान कहता है नहीं तुम बताओगी। फिर सनम कहती है ओके। कायसरी के एक रेस्टोरेंट में मैं डमलिंग खा रही थी। तो जान हंसते हुए कहता है तो तुम कायसरी में डमलिंग्स खा रही थी। तो सनम उसके और गुस्से से देखती है। फिर जान कहता है हाँ वहाँ के डमलिंग्स कमाल के हैं। फिर सनम फैब्री से कहती है कि और तभी मैंने मिस्टर जान को वहाँ देखा और बस मैं देखते ही रह गई। फिर जान कहता है और अब आगे सुनो क्या हुआ था। तो सनम मन में सोचती है अब क्या आगे की भी कहानी बतानी पड़ेगी। फिर सनम कहती है जान को भी डमलिंग्स खाने थे पर होटल के सारे डमलिंग्स खत्म हो गए थे पर मेरे प्लेट में अभी भी डमलिंग्स पड़े थे। फिर जान इतना भूखा था कि वो मेरी प्लेट में देखने लगा इसलिए मैंने उसे डमलिंग्स शेयर कर लिए। बेचारा जान। नहीं ये सच में बेचारा लग रहा था इसलिए मैं खुद को इसके प्यार में गिरने से रोक ही नहीं पाई। तो फैब्रिक कहता है वाओ हाउ रोमांटिक मज़ा आ गया कसम से। फिर फैब्रिक के असिस्टेंट कहती है अब पेरिस में क्या हुआ था वो भी बताइए। तो सनम जान से कहती है अब ये तुम बताओगे ना हानी। तो जान कहता है ठीक है। दरअसल मैं वहाँ काम से गया था। मैं रात में वॉक पर गया था और अचानक से बारिश होने लगी। मैं एक मूवी थिएटर के पास से गुजर रहा था तो मैं वहाँ पर टिकट के लाइन में वेट करने लगा क्योंकि वैसे भी बारिश में घर नहीं जा सकता था। फिर लाइन में मेरे आगे एक लड़की खड़ी थी जिसके बदन से कमाल की खुशबू आ रही थी। मुझे ऐसा लगा मानो जैसे सब कुछ रुक गया हो। वहाँ थोड़ा अंधेरा भी था इसलिए मैं उसे देख नहीं पाया। और फिर जब वो पलटी हमारी नज़रें मिली और मैंने देखा कि वो सनम है। वो हमारी दूसरी मुलाकात थी और हमें लगा कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं और मैं सनम के बिना नहीं जी सकता। ये सब सुनकर सनम को बहुत ही अच्छा लगता है। उसे एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे उसका अल्बाट्रोस उसके सामने बैठा है। फिर फैब्रिक कहता है थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी दिस इज रियली अ हार्ट टचिंग स्टोरी। फिर सीन ओस्मान पर शिफ्ट होता है। वो मुजफ्फर से उसकी कार मांगता है तो मुजफ्फर मना कर देता है ये कहकर कि उस कार की इंचार्ज मेरी माँ है वो कार में नहीं दे सकता। फिर ओस्मान कहता है देखो मुजफ्फर ये प्यार का मामला है। तो मुजफ्फर कहता है नहीं मैं मेरी माँ से डरता हूँ मैं हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन फिर वो लोग उसे सनम का वास्ता देते हैं इसलिए मुजफ्फर मान जाता है और कहता है प्लीज मेरी गाड़ी एक दिन में मुझे रिटर्न कर देना प्लीज। फिर सीन सनम और जान पर शिफ्ट होता है जहाँ सनम जान से कुछ उखड़ी उखड़ी होती है। फिर जान उसे उसके घर पर छोड़ देता है। फिर सीन सुबह पर शिफ्ट होता है जहाँ लायला और सनम कैंपेन पर जाने के लिए निकलते हैं पर सनम ने रिंग नहीं पहनी होती है इसलिए लायला उसे रिंग पहनने के लिए कहती है। फिर सनम जैसे ही एंगेजमेंट रिंग पहनती है द गॉसिप क्वीन मेलहात उसे पीछे से देख लेती है और आयसुन को फ़ोन लगाकर अपने घर पर बुला लेती है। फिर सीन कैंपेन पर शिफ्ट होता है जहां सनम और लायला कैंप में पहुंच जाते हैं और जे कैंप का इंचार्ज बनकर उन्हें गाइड करता है। इतने में ही वहाँ आइलिन आती है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ और जे के कोई भी इंस्ट्रक्शन को फॉलो किए बिना वो अंदर चली जाती है। फिर डेरन जे से कहती है एक मिनट दूसरी कंपनी के लोग तुम्हारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। हाँ तो जे डेरन से कहता है देखिए प्लीज़ आप मुझे परेशान मत कीजिए ना वो लोग मुझे सुन नहीं रहे हैं तो ना सुनने दे क्या फ़र्क पड़ता है। फिर जे सबसे कहता है अब से आप लोग दो टीम में बढ़ जाएंगे एक होगी रेड टीम तो दूसरी होगी ब्लैक टीम। फिर सीन कैंप के एक कंपटीशन पर शिफ्ट होता है जहां फिक्री हरिका और आलिन की एजेंसी टग ऑफ वार खेलते हैं लेकिन सनम का पूरा ध्यान ओस्मान पर होता है इसलिए वो अपनी टीम को सपोर्ट देने में कमज़ोर गिर रही होती है। इतने में ही वहाँ जान की कार आती है। जान अपनी कार में से उतरता है और उतने में ही वहाँ ओस्मान भी अपनी कार लेकर पहुँच जाता है। फिर ओस्मान की कार देखकर जान बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है। वो ओस्मान से कहता है 55 का मॉडल 4000 सीसी 1050 हॉर्स पावर नाइस कार। तो ओस्मान कहता है आप कार के शौकीन लगते हैं। तो जान कहता है क्या मैं इस कार को पास से देख सकता हूँ। तो ओस्मान कहता है हाँ बिल्कुल। तो जान कार को पास से देखता है और ओस्मान से कहता है तुमने इसे काफ़ी मेंटेन किया है तुम वैसे किस एजेंसी से हो। तो ओस्मान कहता है मुझे यहाँ मेरी गर्लफ्रेंड ने बुलाया है इसलिए मुझे आना पड़ा। फिर सीन सनम पर शिफ्ट होता है। वो लायला से कहती है ओस्मान कब आएगा कब आएगा।
फिर इतने में ही सनम को ओस्मान जान के साथ ही एंटर करते हुए दिखता है, इसलिए वो रस्सी छोड़ देती है और गिर जाती है। फिर अचानक से जान वहाँ आ जाता है और सनम से कहता है आर यू फाइन। फिर इतने में ही ओस्मान भी वहाँ आ जाता है और सनम खड़ी होकर उसके गले लग जाती है। फिर ओस्मान और सनम को साथ देखकर जान के अंदर खलबली मच जाती है। फिर सनम बहुत ही ओवर एक्टिंग करती है और ओस्मान को वहां से लेकर चली जाती है। फिर सीन मुजफ्फर और अयान पर शिफ्ट होता है। वो दुकान को प्राइमर लगा रहे होते हैं। इतने में ही आयसुन भागी भागी दुकान में आती है और मुजफ्फर से कहती है सनम की एंगेजमेंट हो गई है बेटा। तो पहले तो मुजफ्फर को लगता है शायद उसकी मॉम उससे मजाक कर रही है, लेकिन बाद में सनम जब उसका फोन नहीं उठाती है तब उसे ये समझ जाता है कि सच में सनम की एंगेजमेंट हो गई है और वो ये सब सुनकर बहुत ही पैनिक हो जाता है और अयान को कहता है तुम अभी के अभी मेरे साथ उस कैंप में चलो। और मुजफ्फर हाइपर हो जाता है, इसलिए अयान को उसके साथ जाना ही पड़ता है। फिर सीन ओस्मान और लायला पर शिफ्ट होता है। लायला ओस्मान को सारी चीज़ों के लिए थैंक्स कहती है तो ओस्मान को समथिंग होने लगता है। वहीं दूसरी ओर ज्वेलर एमरे से फ़ोन पर कहता है सॉरी सर, मैंने उस रिंग के बारे में गलती से मिस आइलिन को बता दिया और आपका सरप्राइज खराब कर दिया। तो एमरे कहता है कोई बात नहीं, इट्स ओके। फिर सीन सनम और गुलिस पर शिफ्ट होता है, जहां गुलिस सनम के पास सिर्फ और सिर्फ ओस्मान की तारीफें ही करती है। इतने में ही ओस्मान सामने से आता है। सनम उसे बुलाती है पर वो सनम को इग्नोर करके वहां से जान के साथ चला जाता है फुटबॉल खेलने के लिए, सनम का पोपट करके। लेकिन सनम ओस्मान को जान के साथ गेम में देखकर अनकंफर्टेबल हो जाती है और उसे बार बार आवाज़ें लगाती है ओस्मान ओस्मान, पर ओस्मान उसे भाव नहीं देता है। पर मिस्टर जान सनम को जरूर भाव देता है। फिर ओस्मान सनम की सुन ही नहीं रहा होता है, इसलिए वो सीधे अंदर चली जाती है और गेम को बीच में से रुकाकर वो ओस्मान से कहती है ओस्मान तुम आउट हो गए हो, चलो अब यहाँ से। फिर ओस्मान को लेकर सनम वहाँ से चली जाती है और सब लोग ये देखकर बड़ा ही अजीब फील करते हैं कि अरे ये सब क्या चल रहा है। तो अब क्या होगा? ओस्मान को तो फुटबॉल खेलना बहुत ही पसंद है, क्या वो सनम को छोड़कर वापस फुटबॉल खेलने आ जाएगा या फिर कहानी में कुछ और ही होने वाला है? तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।